नमस्कार, छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र करेंगे बिलासपुर का। मानव कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। भटचौरा मैदान पारा गौठान के पास नर कंकाल पाया गया है। 2 से 3 महीना पुराना मानव कंकाल मिला है। खोपड़ी, पैर सहित शरीर के अलग अलग कंकाल भी मिले हैं। कंकाल को परीक्षण के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के पास भेज दिया गया है। परीक्षण के लिए भेजा गया है। फॉरेंसिक जांच के बाद ये पता चल सकेगा कि मृतक महिला थी या पुरुष था। पचपेड़ी पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। क्या कुछ विवाद रह सकता है, इसकी भी तफ्तीश अब की जा रही है। बिलासपुर की ये घटना आपको बता रहे हैं। मानव कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। कई सारी आशंकाएं हैं, लेकिन फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आए। उसके बाद पुलिस इस बारे में तफ्तीश करेगी। साथ ही साथ इस बारे में भी पता लगाया जाएगा कि ये नरकंकाल महिला का है या पुरुष का है। कंकाल को परीक्षण के लिए फिलहाल भेजा गया है। कंकाल महिला का है या पुरुष का है, इसको लेकर खुलासा जांच रिपोर्ट में होगा। और क्या विवाद रहा, कैसे कंकाल यहां तक पहुंचा, इसे लेकर क्या विवाद रहा, क्या हत्या या आत्महत्या का कोई केस, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस आगे जांच करेगी। खोपड़ी, पैर से शरीर के कई अन्य कंकाल भी पाए गए हैं। पचपेड़ी पुलिस अब फिलहाल जांच में जुटी हुई है। सिर्फ कंकाल मौके से बरामद किया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक पुलिस के पास नहीं है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि फॉरेंसिक जांच में खुलासा उसके बाद ही कोई जानकारी जुटाई जा सके। एक बार फिर आपको बता दें कि बिलासपुर की घटना है। भटचौरा मैदान पारा गौठान के पास ये कंकाल मिला है। 2 से 3 महीने पुराना मानव कंकाल बताया जा रहा है। महिला का है कि पुरुष का है, अभी ये भी साफ नहीं है। फॉरेंसिक जांच के बाद मृतक के बारे में कुछ पता चल सकेगा। कैसे मौत हुई, इस बारे में भी स्पष्टीकरण सामने होगा। तो पचपेड़ी पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। प्राथमिक यही जानकारी कि पुलिस जानकारी जुटाने की कोशिश लगातार कर रही है, क्योंकि कोई भी तथ्य अभी इस कंकाल से जुड़े सामने नहीं आए हैं। सिर्फ कंकाल यहां से बरामद किया गया है, इसलिए पुलिस के हाथ अभी खाली। सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या कुछ प्राथमिक जानकारी इस मामले से जुड़ी सामने आ पाई अभी तक? देखिए, अभी जो प्रत्यक्षदर्शी है वो कल ही अपने गांव से 6 महीने बाद लौटा था और आज सुबह तड़के उसने एक खोपड़ी देख के उस मैदान में पड़ी हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी और पुलिस वहां पर जब मौके पर पहुंची तो करीब 500 मीटर के क्षेत्र में अलग अलग जगहों से अलग अलग कंकाल के टुकड़े जो हैं वो बरामद किए गए हैं। कहीं पर रीढ़ की हड्डी मिली है तो कहीं पर खोपड़ी मिली है। तो सभी चीजों को संकलन करने के बाद फॉरेंसिक की टीम ने जो है उसे जांच के लिए भेजा हुआ है और अब पुलिस इंतजार कर रही है कि जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट के व्यू उसमें सामने आएंगे, उसमें आगे की दिशा तय हो सकेगी। इसके अलावा आसपास के लोगों से बयान भी लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वहां पर किस तरह से पहुंचा, ये तमाम चीजें जुटाना भी पुलिस के लिए पहली स्थिति है एक्सपर्ट में, और उसी लिहाज से पुलिस अभी आगे काम कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कौन नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहता, मौका मिलता तो मैं भी छत्तीसगढ़ के लिए काम करता, मुझ में भी कुछ अच्छी चीजें हैं। टीएस सिंहदेव की तरफ से कहा जा रहा है, मैं भी लोगों से मिलता हूं। मुख्यमंत्री तो मैं आज भी बनना चाहता हूँ, पहले भी बनना चाहता था। मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहूँगा? मुझे लगता है कि मुझ में कुछ सीमित हैं, लेकिन कुछ क्षमताएं हैं। मुझे लगता है कि मैं लोगों के संपर्क में हूँ। मुझे लगता है कि मैं भी छत्तीसगढ़ के लिए काम कर सकता हूँ। तो अगर मौका मिलता तो मैं क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहता। और छत्तीसगढ़ में 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद अंबिकापुर, जगदलपुर, बलरामपुर और उनसे लगे कई सारे क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल रही है। झमाझम बारिश इन सभी क्षेत्रों में, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जगदलपुर में मुख्य तौर पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश चल रही है। इधर बलरामपुर में भी तेज बारिश हुई है। मनेंद्रगढ़ में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। बेमौसम बारिश होने से किसानों की परेशानी काफी बढ़ गई है। फसलें बर्बाद हो रही हैं और इसी बात की चिंता जो कि अब किसानों को सताने लगी है। 6 तस्वीरें 6 अलग अलग जिलों से। बारिश का दौर छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में लगातार जारी है।
और मौसम के लिहाज से चर्चा बिलासपुर की भी करेंगे, जहां एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश यहां पर हो रही है। शहर के कई इलाकों से बिजली भी गुल है और इसी वजह से रहवासी सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तस्वीरें देखिए, झमाझम बारिश, गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान पहले ही मौसम विभाग बिलासपुर के लिए जाहिर कर चुका था। 22 जिलों में इस जिले का भी नाम शामिल था और ये तस्वीरें सामने आई हैं बिलासपुर से। कई शहरों में, कई इलाकों में बिजली गुल होने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। और अब आपको अंबिकापुर के बारे में जानकारी देंगे। झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि अंबिकापुर में हुई है। मैनपाट की खासतौर पर अगर बात की जाए तो सड़कों पर बर्फ की चादर बिछी नजर आती है। सोशल मीडिया पर ओलावृष्टि का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, शिमला या जम्मू कश्मीर की तस्वीरें नहीं है, अंबिकापुर के मैनपाट की ये तस्वीरें हैं। वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। ओलावृष्टि से किसानों की परेशानी भी लेकिन दूसरी तरफ बढ़ चुकी है, क्योंकि बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें नष्ट होने की भारी संभावना रहती है और इसी वजह से लगातार किसानों की चिंता बढ़ती हुई। हालांकि मैनपाट की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के शिमला के तौर पर मैनपाट को जाना जाता है और उसी तरह का दृश्य आज मैनपाट में नजर आता हुआ। और अब बात करेंगे जगदलपुर की, जहां कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में मशाल रैली निकाली गई। मशाल रैली के दौरान 5 कांग्रेसी कार्यकर्ता आग से झुलस गए। सभी घायल कार्यकर्ताओं को शहर के महारानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। विधायक और पार्टी के नेता घायलों से मिलने भी पहुंचे अस्पताल। आग से ज्यादा झुलसने से एक कार्यकर्ता को रायपुर रेफर करना पड़ा है। कार्यकर्ता का नाम हिमांशु है, जो कि 40% तक जल चुका है। यह अभी कहीं शहर में मशाल जुलूस निकाला जा रहा था। ऐसा बताया गया है कि उसी में कुल 5 लोगों को आग से जलने की सूचना मिली थी और उन्हें अस्पताल लाया गया है। 5 अभी खतरे से बाहर हैं। 5 में से 4 लोगों को करीब 10 से 15% जलने की सुपरफिशियल बर्न हुआ है और उसमें एक व्यक्ति को 30% से कुछ ज़्यादा सुपरफिशियल बर्न है। सभी का इलाज चल रहा है। सभी अभी ठीक हैं और खतरे से बाहर। क्या लगता है आने वाले समय में? तो 30% से ज़्यादा जिनके चेहरे पर बर्न की निशान हैं, उन्हें आवश्यकता पड़ सकती है। उधर राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के विरोध में कोंडागांव में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकाली। ये मशाल रैली कोंडागांव के कांग्रेस भवन से लेकर जयस्तंभ चौक तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और इसी तरह से कांकेर और मनेंद्रगढ़ में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकाली। कांग्रेस जय भारत सत्याग्रह कर रही है और इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस के निर्देशन में जिला कांग्रेस कमेटी ने लोकतंत्र बचाओ मशाल रैली का आयोजन किया। विरोध दर्ज करवाया गया। मनेंद्रगढ़ में विधायक गुलाब कमरों के नेतृत्व में 3 किलोमीटर की मशाल रैली निकाली गई। और अब चिरमिरी से अगली बड़ी खबर है। करंट की चपेट में आने से मां और बेटे की मौत हो गई। तार पर कपड़ा सुखाने के दौरान यह हादसा हुआ है। मां को बचाने की कोशिश में बेटे की भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चिरमिरी के डोमन हिल वार्ड 36 की पूरी घटना। करंट की चपेट में आने से मां और बेटे दोनों की ही जान चली गई। चिरमिरी की घटना आपको बता रहे हैं, डोमन हिल वार्ड नंबर 36, जहां पर करंट की चपेट में आने से मां बेटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कवर्धा जिले में नए शिक्षा सत्र 2023 से 24 की शुरुआत 1 अप्रैल से हो रही है। मार्च के आखिरी सप्ताह में गर्मी का असर दिखना शुरू होने वाला है और इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने स्कूल के समय में बदलाव कर दिया है। सुबह की पाली में लगने वाले स्कूल के समय में राहत देने की कोशिश की गई है। सुबह की पाली
सुबह 7:30 बजे से लेकर जिसे लेकर जिला शिक्षा अधिकारी आदेश जारी कर चुके हैं। साथ ही साथ वर्तमान में भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए स्कूल के समय में ये बड़ा बदलाव किया गया है। इधर आदिवासी बाहुल कांकेर में गोंडवाना समाज ने गोंडवाना भवन भीरावाही में मरका पंडुम यानी कि चतरई महापर्व मनाया। आदिवासी समुदाय के लोगों ने देवी देवताओं की पूजा अर्चना की, नई फसल और वनोपज अर्पण किए और इस बार गाजे बाजे के साथ एक रैली का भी आयोजन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। रैली में शामिल युवक युवतियों ने लोकगीतों पर पारंपरिक नृत्य किया। समाज के लोगों ने बूढ़ादेव स्थल पर आकर प्राकृतिक फल, चार, आम, तेंदू, मड़िया, इमली, महुआ आदि को बूढ़ादेव को अर्पण किया। देखिए, ये प्रकृति पे एक प्रकृति सम्मत एक त्यौहार है जिसे हम पंडुम कहते हैं। आज के दिन आमा, महुआ, चार, तेंदू, भेलवा ये सब चीज़ को हमारे इष्ट देव में हम चढ़ाते हैं और आज के दिन के बाद पूरे बस्तर संभाग में आम, महुआ को खाना शुरू करते हैं। इधर रायगढ़ जिले में निजी स्कूल शिक्षा के अधिकार के तहत पढ़ाई के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जिला शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों को रिमाइंडर के तौर पर नोटिस भेज रहा है और इसके बाद भी कई निजी स्कूल जहां अब तक ये नहीं बताया गया है कि उन्होंने आरटीई के तहत कितने एडमिशन लिए हैं। रायगढ़ जिले में 346 निजी स्कूल हैं जो कि आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का निःशुल्क एडमिशन लेते हैं और ऐसे स्कूलों में हर साल उनकी दर्ज संख्या का 25% बच्चे निःशुल्क पढ़ाई करते हैं जिसका खर्च राज्य सरकार उठाती है। रायगढ़ जिले के 28 निजी स्कूलों ने आरटीई के तहत एडमिशन लेने की अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की। इसके लिए पहले भी सूचना दिया गया था, अभी पुनः सूचना जारी किया जा रहा है। इन लोग 2 दिन के अंदर में दर्ज संख्या की जानकारी इस कार्य को उपलब्ध कराएं ताकि पोर्टल में उसको एंट्री किया जा सके। आरटीई से एडमिशन लेने की सर अंतिम तिथि कब तक निर्धारित किया है? कब तक आवेदन कर सकते हैं? अभी तो प्रथम चरण में 10 अप्रैल तक पोर्टल में आवेदन करने का समय है। अब इसके बाद में राज्य स्तर से पुनः अवसर दिया जाएगा, उसमें फिर एंट्री कर सकेंगे। रायगढ़ में लगभग 350 ऐसे निजी स्कूल हैं जहां पर बच्चे आरटीई से एडमिशन ले सकते हैं। जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते, जिनके परिजन आर्थिक रूप से प्राइवेट स्कूल की फीस पे नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों का एडमिशन कराने के लिए शासकीय योजनाओं के तहत आरटीई से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। बता दें, रायगढ़ जिले में 28 ऐसे निजी स्कूल हैं जो आरटीई के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ना तो वो आरटीई से एडमिशन लेने के लिए पोर्टल खोल रहे हैं और ना ही इसके संबंध में जानकारी शिक्षा विभाग को दे रहे हैं। अब शिक्षा विभाग ने भी ऐसे स्कूलों पर कड़ाई बरतते हुए आदेश जारी किया है और जानकारी मांगा है कि आखिर ये एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं। बता दें आपको कि 10 अप्रैल तक आरटीई से एडमिशन करने की तारीख है और तब तक के लिए अगर स्कूल के द्वारा आरटीई से एडमिशन नहीं लिया जाता है तो देखने वाली बात होगी कि शिक्षा विभाग इनके ऊपर क्या एक्शन ले पाती है और सरकार की योजनाओं पर जो पलीता लगाने का प्रयास कर रहे हैं इस पे शिक्षा विभाग जो है कितनी कड़ाई अपना पाती है। रायगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए हरपाल सिंह खूटे। इधर जांजगीर चांपा में धान की लहलहाती फसलों में कीट बीमारियों के प्रकोप से किसान परेशान है। कीटनाशक दवाइयों के बार बार छिड़काव के बाद भी कीटों और बीमारियों का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। नवागढ़ तहसील क्षेत्र में ग्रामीण ग्रीष्मकालीन धान की खेती करने वाले किसान इसे लेकर बेहद परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसानों को सलाह देने के लिए ग्रामीण स्तर पर कृषि अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, लेकिन किसानों को सही सलाह और मार्गदर्शन देने वाले कृषि विभाग के अधिकारी नदारद हैं, जिससे किसानों को सही सलाह नहीं मिल पा रही है, जिससे कि किसान अपनी धान की फसल को बर्बाद होने से बचा सके। खेती में ना इस बार बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम लोग वो तो लिए हैं रबी फसल, लेकिन ना इतना कीटनाशक छींच चुके हैं लेकिन बीमारी का कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। हम लोग परेशान हो गए हैं। ऐसे हालत में ना हम लोग फिर रबी फसल नहीं बो पाएंगे। हम तो कर्ज में डूब जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि हम लोग पता नहीं किसानी कर पाएंगे कि नहीं। अब कुछ शासन से कुछ मदद मिल जाए तो नुकसान मैंने जो कर्जा किया हूँ कर्जा में डूब जाऊंगा। अब इसी प्रकार बरसात में भी ऐसा होगा तो मेरा तो मरना हो गया। मैंने कुछ हो उसमें क्या होगा, तो कुछ मदद चाहता हूँ
ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो है ग्राम स्तर पर पदस्थ होते हैं और उनको सभी को निर्देशित किया गया है और उनका जॉब चार्ट भी है कि कृषि की जो भी समसामयिक सलाह है किसान को दे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि कीटनाशक का उपयोग किसान लोग कर रहे हैं, परंतु उसका उपयोग करने के बाद भी वो फसल में उतना काम नहीं कर रही है। तो इसलिए किसानों को मैं बोल रहा हूँ कि हमारे जो ब्लॉक स्तर पर इधर मुंगेली जिला अस्पताल में वार्ड आया और गार्ड की पिटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विजय कुर्रे नाम का शख्स शराब के नशे में धुत होकर अस्पताल में घुसा और वहां मौजूद महिला कर्मचारी की पिटाई की। उसके बाद ड्यूटी पर तैनात गार्ड के साथ भी मारपीट की गई, जिसको लेकर अस्पताल स्टाफ में नाराजगी देखी जा रही है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसके बाद मामले में आरोपी विजय कुर्रे के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में अपराध दर्ज करवा लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। उनके साथ मारपीट की शिकायत में एफआईआर की है हम लोगों ने और विजय कुर्रे नामक आरोपी है, उस पर विवेचना कार्रवाई जारी है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी, वहाँ पे पुलिस सहायता केंद्र है हमारा जिला अस्पताल में स्थापित पुलिस सहायता, जिस समय घटना हुई उस समय पुलिस। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। सीएम भूपेश बघेल ने